आपने शिक्षा दिया, रोजगार दिया, स्वास्थ्य दिया, नौकरियां दी, सुरक्षा दी, क्या दिया आपने? क्या पहन क्या लेकर जाएंगे? बाबा खुद ही माफिया बन जाएंगे तो मिट्टी में किसको मिलाएंगे, ये भी समझने वाली बात है। हम तो मुंह पे कहते हैं बाबा खुद माफिया हैं। एक दिल्ली में बैठा नरेंद्र मोदी, वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत बड़ा गुंडा तंत्र चलाता है वो। प्रधानमंत्री पहले यहाँ हुआ करते थे, चोरों की तरह पीछे खड़े होते थे, वहाँ के विदेशी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पीछे। आज हमारा यहाँ का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, शेर की तरह आगे खड़े होते हैं। हमें शेर नहीं चाहिए, हमें चीता नहीं चाहिए, हमें गीदड़ नहीं चाहिए, हमें 2014 से पहले का वक्त चाहिए। जितना भी वो कार्यकाल में रही है, उसने जो बनाया नहीं है, तो तुम 10 साल से बेच क्या रहे थे? किसी की हिम्मत है कि मुस्लिम देश में मंदिर बनवा दे? इंडिया में नहीं बनवा सकता। कहाँ बन गया मंदिर? हमें ये लो दिखा दो, मेरे मित्र यहाँ बना है, उसका नाम पता बता दो, हम आपके साथ चलेंगे। आपको दुबई में बना, दुबई में। वो एड्रेस बता दो भाई साहब, दुबई से अब हम कभी गए नहीं है, और हमें फोटो भी दिखा दो, और मैं आपको पासपोर्ट और वीजा दिलाऊंगा, और मेरे साथ चले, पैसा मैं लगाऊंगा। वो 400 पार की बात कर रहे हैं, और आप देखिए बात सीधी सी है, चुनाव के मैदान में हार जीत तय है, मगर कोई अपने से पहले से ये कह दे कि हम जीत लेंगे तो उससे डरा हुआ आदमी तो कोई और हो ही नहीं सकता, चाहे वो बाबा योगी आदित्यनाथ हो या मोदी हो। कहीं ना कहीं जब इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है आदमी, तो कहीं ना कहीं उसको परास्त बहुत बुरी तरीके से झेलनी पड़ती है। और आप क्या जाओगे जनता के बीच? आपने 102 में 80-85 सीटें अब तक की खो दी हैं, जो पहले दौर। परीक्षा में जाने पर लक्ष्य बड़ा ही रखा जाता है। परीक्षा में जाने पर लक्ष्य को हमेशा बड़ा ही रखा जाता है। परीक्षा में आपने पढ़ाई तो की नहीं, आपने शिक्षा दिया, रोजगार दिया, स्वास्थ्य दिया, नौकरियां दी, सुरक्षा दी, क्या दिया आपने? क्या लेकर जाएंगे? किस कहते हैं कि मैंने आयुष्मान कार्ड दिया, सुरक्षा व्यवस्था दी। इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं बचा है, सारे माफिया को मिट्टी में मिला दिया बाबा ने। और आप कैसी बात करते हैं कि बाबा खुद ही माफिया बन जाएंगे तो मिट्टी में किसको मिलाएंगे, ये भी समझने वाली बात है। हम तो मुंह पे कहते हैं बाबा खुद माफिया हैं। कानून को दरवाजे बंद कर देने चाहिए, कोर्ट कचहरी, वकील। एक मिनट सर जी, आपका बारी आएगी, आप बोलिएगा, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। आप बोलने दीजिए भाई। नहीं बोले ना, हम बोले, हम मना नहीं कर रहे हैं। 1 by 1 हो जाएगा तो हमको जो कहना है हम कह लेंगे, सफाई वो दे दे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जिस तरीके से बाबा कचहरियाँ बंद कर दो, वकील हटा दो, जज हटा दो, क्या ज़रूरत है आपको ये सब करने की? आप सबको ये ज़रूरत क्या करने की? जब आप खुद गुंडागर्दी कर रहे हो तो गुंडों की ज़रूरत क्या है? एक दिल्ली में बैठा नरेंद्र मोदी, वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत बड़ा गुंडा तंत्र चलाता है वो किस बिना पर आएगा? भाई सही से बोलिए, प्रधानमंत्री हैं। अभी भी आपको बता दें, किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है और वो दुआएं कर रहा होगा कि 50 जवान मर जाएं, 50 इधर किसान मर जाएं, और 2019 की तरीके से ही मैं एक बार फिर भी जनता की सहायता पे फिर 2024 में एक बार सत्ता में आ सकूं। उसने कुछ किया नहीं है सरकार जी, साफ समझ। कुछ मोदी सरकार ने 10 साल में कुछ किया? बहुत कुछ किया है। जैसे क्या काम किया? अरे विकास कर डाला पूरा उत्तर प्रदेश में, भारत में, विदेश में उनका नाम हो रहा है इस समय। कोई जो प्रधानमंत्री पहले यहाँ हुआ करते थे, चोरों की तरह पीछे खड़े होते थे, वहाँ के विदेशी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पीछे। आज हमारा यहाँ का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, शेर की तरह आगे खड़े होते हैं, उनके पीछे पीछे सब कुत्तों की तरह चलते हैं विदेशी लोग। सर तो बता रहे हैं कि शेर की तरह मोदी जी चलते हैं, और पहले के प्रधानमंत्री तो पीछे चलते थे। अरे मेरे भाई, हमें शेर नहीं चाहिए, हमें चीता नहीं चाहिए, हमें गीदड़ नहीं चाहिए, हमें 2014 से पहले का वक्त चाहिए। हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम जिस हाल में थे हमें उस हाल में छोड़ दो। जितना देश को लूटा है, जितना लूट के भगाया है लोगों को, वो सारा धन इकट्ठा वापस ले आओ। हर चीज़ें जहाँ जैसे थी, जो बेचा है तुमने। तुम तो कहते हो कि कांग्रेस ने बनाया क्या 60 सालों 70 सालों में, इस तरह तो रही नहीं। जितना भी वो कार्यकाल में रही है, उसने जो बनाया नहीं है, तो तुम 10 साल से बेच क्या रहे थे देश के प्रधानमंत्री? ये बताओ, अगर कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है तो पिछले 10 साल से सत्ता पे बैठ के देश को तुमने किस तरीके से, कहाँ का कौन सी संस्थाएं बेच डाली? सारा देश ही लगभग बेच डाला। तो अगर कांग्रेस ने कुछ किया नहीं था तो तुम बेच क्या रहे थे देश की जनता को, ये भी बता दो। तो सवाल देश की जनता को बता रहे हैं भैया कि पूरे देश को ही बेच डाला भैया ने, भाई जी ने। भाई जिनको ज़्यादा नॉलेज होगी देश का क्या बेच डाला, पूछे क्या चीज़ बेच डाली?
कौन सी संस्था बिक गई? क्या बेच दिया भैया? 1 मिनट आइए। एक संस्था का नाम बताइए। जरा कोई संस्था भैया हम चलिए हम 2 नाम गिना देते हैं। एयरपोर्ट है, LIC है, और आइए 1 मिनट हम देखिए इसमें 1 मिनट इधर आइए आप आ जाइए। बताइए भैया। अच्छा उधर से जवाब ले लीजिए। अब मैं याद नहीं रखता। बताइए भैया, बताइए, आप ही बताइए। देखिए LIC ऑफ इंडिया थी, जो एक पब्लिक ट्रस्ट है। उस पब्लिक ट्रस्ट को आप मार्केट में ले जाकर लिस्टिंग कराते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। क्यों करा देते? जब अपनी आमदनी का 5% LIC ऑफ इंडिया भारत सरकार को स्वयं ही डोनेट करती है, देती है। आप क्यों लिस्टिंग कराने पर लगे ज़बरदस्ती? आप इतिहास का व्यक्ति RBI का गवर्नर बन जाएगा। इतिहास पढ़ने वाला आदमी इकोनॉमिक के बारे में क्या जानेगा? उसे मार्केटिंग के बारे में क्या पता होगा? ये जानने की ज़रूरत है। आप उर्जित पटेल को क्यों हटा दिए? क्यों हटा दिए भाई? कोई भी गवर्नर आता है तो हमेशा कुछ ही समय के लिए काम करता है, कोई परमानेंट तो किसी की कुर्सी नहीं है ना जी। उनको इस्तीफा दे के जाना पड़ा, क्योंकि जब नोटबंदी हुई तब वहाँ के RBI के कर्मचारियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। पूरे 1 साल तक वो वहीं पर खाए पिए रहे हैं, अपने परिवार से दूर रहे हैं। ये छिपाया जाता है हमसे। जिस नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने बचपन में रेलवे की चाय बेची, तो आपने तो कानून का उल्लंघन किया। नाबालिग आप थे तो आप चाय बेचे कैसे रेलवे में जा कर के? आपने कानून का उल्लंघन किया। और अगर आपने बेचा तो आप वेंडर नहीं थे। अगर आप वेंडर नहीं थे तो आपने बेईमानी करी, देश के साथ गद्दारी करी, जो आज कर रहे हो आप। और अगर आप वेंडर थे तो नाबालिग को वेंडर हो ही नहीं सकता। और अगर पिताजी के नाम उनके वेंडर थे तो गरीब नहीं थे। बताएंगे मोदी जी इस बात को कि वो वेंडर थे, नॉन वेंडर थे? यानी चोरी से बेच रहे थे तो क्या देश को उसी तरीके से चलाना चाहते हैं? उसी गंडे करते चलाना चाहते हैं जिस पर से रेलवे में बचपन में चोरी के से चाय बेचने का काम किया था। ये बताना पड़ेगा उनको ना। 35 साल भीख मांग के खाई, इसीलिए 5 किलो राशन आप 80,000 लोगों को, 80 करोड़ लोगों को आप दे रहे हैं। उनको भिखारी समझ करके भीख दे रहे हैं, भीख खिला रहे हैं लोगों को। उनको पैरों पर खड़ा होने के लिए क्यों नहीं आप कोशिश कर रहे हैं? 5 साल और मैं राशन दूंगा। 5 साल क्यों में उनको तरक्की क्यों नहीं ले जाना चाहते हो? आप क्यों नहीं ले जाना चाहते हो? आप कहते हो 25 करोड़ गरीब हमने हटा दिए। तो 25 करोड़ गरीब अगर घटा दिए तो 80 में से तो 80 को आज भी आप राशन दे रहे हो। उन 25 करोड़ लोगों को हटाना चाहिए था उसमें से। तो आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। ये बताइए सर, बता रहे राशन में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। जब ये कह रहे हैं कि मोदी जी मेहनत करके खा रहे थे तो वो गलत थे, फ्री में दे रहे हैं तो गलत है, इनके हिसाब से सही क्या है? इनको सिर्फ बोलना आता है। वर्क करने वाला आदमी आज वर्ल्ड में खड़ा है पूरा। आज किसी की हिम्मत है कि मुस्लिम देश में मंदिर बनवा दे? इंडिया में नहीं बनवा सकता। कहाँ बन गया मंदिर? हमें ये लो। दिखा दो। मेरे मित्र जहाँ बना है उसका नाम पता बता दो, हम आपके साथ चलेंगे। आपको दुबई में बना, दुबई में। वो एड्रेस बता दो भाई साहब। दुबई साहब अब हम कभी गए नहीं है। और हमें फोटो भी दिखा दो। और आप मैं आपको पासपोर्ट और वीजा दिलाऊंगा और मेरे साथ चलिए, पैसा मैं लगाऊंगा। आप दिखाइए, आप बनवाइए, हम चल के दिखाते हैं। हम दिखाते। आप हमें वो स्थान दीजिए तभी तो मिलेगा वीजा। हमें वीजा तो मंगवाइए। वीजा तभी तो मिलेगा जब हम वहाँ के लिए अप्लाई करेंगे। घूमने के लिए जाएंगे। आप हमें ना बताइए ना, आप दिखाइए कहाँ बना हुआ है, खरीद के देंगे। बनाया हुआ है। आज वर्ल्ड में इनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। और जिनकी ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे जाते थे तो ज़मीन पे ऐसे पैदल चले जाते थे, आ जाते थे, पता नहीं चलता था कौन गया कौन आया इंडिया का। आज ये प्रधानमंत्री की वैल्यू है और सर आंखों पे बैठाया जाता है, यही सबसे बड़ी पहचान है। और इंडिया के लोगों को यही नहीं समझ में आता कि कौन किस लायक है। आज कहते हैं कि मोदी जी ने बेईमानी की, वहाँ पे नौकरी की, किसी ने जाके तनख्वाह दे दी, उसका घर का खर्चा चला लिया। अगर कोई बालक के घर में खाने को नहीं, उसने मेहनत की, उससे रोटी चलाई तो बेईमानी हो गई। आज वो राशन दे रहा है तो बेईमानी हो गई। भाई साहब आप रेलवे में हमारे साथ चलिए, आप बेंच के दिखा दीजिए, बिना बेंडिंग के चलिए आइए। कौन से सन की बात बता रहे हैं आप? जिस भी सन की बात कर रहा हूँ, कभी भी नहीं प्रतिबंध था, कभी भी ऐसा नहीं मेरा बेंडर के काम हुआ है कहीं। डुप्लीकेट पानी बिकता था, नल का नाली का पानी भर के बिकता था। आज एक आदमी की चेकिंग होती है। बहुत अच्छी बात कही। वही डुप्लीकेट पानी बेचते थे मोदी जी। चाय में जो है बिस्कुट मिला करके पार्ले जी का काफी खा के बेचते थे। कमीशन यही आता था। आज भी कर रहे हैं देश में। कमीशन यही आता था। वही का मंदिर वो मंदिर कहाँ है? ये देखिए मंदिर है। ये मंदिर है। स्थान का नाम पढ़ के सुनो, पहले बताना कौन स्थान है। स्थान कौन है बताइए आप, स्थान बताइए। अरे ये भारत है मेरे भाई। आप यहाँ केवल ये जो कहा जा रहा है ना, वहाँ पर मंदिर बनवाएंगे। आधे की हिस्सेदारी क्यों हिंदू रहते हैं, हिंदुओं का पैसा जो वहाँ कमाते हैं मंदिर में। ये सब जो है
जो देश मतलब बुराई की बातें कर सकते हैं, ये विकास की बात अच्छा हजम नहीं हो रही नहीं है। है, इनको दुबई की जरूरत है, इनको पाकिस्तान की जरूरत है, इनको बांग्लादेश की जरूरत है, इनको भारत की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जो वर्तमान है उनको भारत से ही पैदा हुए हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, भारत से ही पैदा हुए हैं। अच्छे हैं मगर ये जो बोलने वाले हैं इन लोगों को सिर्फ मतलब बुरा कहने में ही अच्छा लगता है। इनको सोच इनकी वैसी है। ये हमारे जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ, ये दारू सफा है। यहाँ एक से एक नेता लोग आए और चले गए हैं, ये वही जगह है। यहाँ पर भी आजकल जो बुराई करने वाले आते हैं, अच्छाई वाले भी आते हैं। हर वैरायटी के आदमी मिलेंगे। हाँ। सोच का फर्क होता है, हर आदमी में अपनी अपनी सोच की क्षमता है। अब जिसको यही नहीं मालूम कि दुबई में मंदिर है या नहीं है, अब उसको एरिया का पता है, फिर भगवान अंदर कौन बैठे, पंडित जी हैं कि नहीं है, कोई जाता है या नहीं जाता, तो इतनी कहाँ तक बता पाए कि अभी आप ज़्यादा नहीं बड़ी बात कह देंगे। अयोध्या में मंदिर कह देंगे कहाँ बना है, अयोध्या का एड्रेस दे दीजिए। एक जो है पटना में बना हो, दरभंगा में जानते कहाँ पे मोदी जी ने एक एम्स बनाया है दरभंगा में, जहाँ पानी भरा हुआ है, उसी तरीके का मंदिर भी है। और हमको अरब देश से क्या लेना देना यार। उनसे पूछिए कि 14 प्रधानमंत्री देश ने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह से तक, एक प्रधानमंत्री से मोदी का कंपैरिजन कर लीजिए। इतना छोट कद का कभी नेता प्रधानमंत्री देश का नहीं हुआ है। चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री को ले लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, इंदिरा गांधी को ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को ले लीजिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह को ले लीजिए। सरदार वल्लभ पटेल जीते थे, एक बेमानी से बने थे जवाहरलाल नेहरू, अभी इनको यही नहीं मालूम। भाई साहब पंडित ये इनसे नहीं एक मिनट पहले आप बता दीजिए कि वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु किस तारीख को किस साल में हुई थी, और इलेक्शन पहला कब हुआ था ये बता दीजिए आप। यही सब होगा तो हम इतिहास लेखक कर लेते, इतने इतिहास के लेखक हो जाएंगे। वल्लभ भाई इलेक्शन पहला कब हुआ, पहला इलेक्शन कब हुआ भारत में? जब आपको 1950 में मर जाते हैं पटेल, और 51 में होता है इलेक्शन। उनकी उसको आत्मा को ला करके प्रधानमंत्री बना देते। कैसी बात कर रहे हैं ये? अरे यार आप देश का आजाद इधर आइए इधर आइए, अब आप इधर आइए। पहली बार कब बना? आपने प्रधानमंत्री कब बना? जो ये कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू 51 से पहले जो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के तौर पर वो झंडा फहराते थे, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं। एक लाइन बोलिए भैया। मैं ये कहता हूँ कभी भी आपने 14-15 प्रधानमंत्री हमारे देश के हो चुके हैं, क्या किसी भी प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मुझे 91 टाइम गाली मिली कांग्रेस से, अब 9 गालियाँ उसने और बढ़ा दी, 13 गालियाँ। अब कहता है मुझे अब तक की 104 गालियाँ दी हैं। क्या कोई प्रधानमंत्री इस तरीके का आचरण रखेगा कि खुद को कहेगा कि विपक्ष हमको गालियाँ देता है या कांग्रेस हमें गालियाँ देता है? ये आचरण है प्रधानमंत्री का? या किसी के परिवार पर टिप्पणी करना, चाहे लालू का परिवार हो, चाहे अखिलेश जी का परिवार हो, चाहे रेणुका चौधरी हो, चाहे कांग्रेस का परिवार हो, पानी पी पी के कोसता है, गालियां देता है। ये भारतीय ये प्रधानमंत्री का इस तरीके का आचरण होना चाहिए। इससे निर्लज तो प्रधानमंत्री, मैंने अपने 15 जो भी प्रधानमंत्री अब तक देश में, सबसे निर्लज प्रधानमंत्री मैंने पहला यही देखा, नरेंद्र मोदी। तो ये थी लखनऊ की जनता जिन्होंने विभिन्न राय रखी, अपनी अपनी दृष्टि से सभी ने देखा और आपस में काफ़ी गहमा गहमी भी हुई। लोगों ने अपनी अपनी तर्क रखी, अपनी अपनी राय रखी। तो आप ऐसे ही हमारी खास रिपोर्ट देखते रहिए और अपनी अपनी गणित लगाते रहिए कि 2024 में इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ टिंकू शाह, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।